अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग बाखैरियत होंगे। अब सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, तकरीबन पूरे मुल्क के अंदर सर्दियों का मौसम आ चुका है। तो सर्दियों के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हमें मिलती है और पाकिस्तान के अंदर हर कोने के अंदर ये दस्तयाब होती है और उसे कहते हैं संगाड़ा। आपने देखा होगा कि साइकिल के ऊपर लोगों ने छाबा रखा होता है और काले काले रंग के संगाड़े वो काट काट के उसके ऊपर रखते हैं। ये बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है। संगाड़ा एक मुकम्मल ग़िज़ा है जिसके अंदर आपको प्रोटीन भी मिलेगी, फ़ैट्स भी मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेंगे, विटामिन्स भी मिलेंगे और मिनरल्स भी मिलेंगे। लेकिन हमें इसकी अफादियत का पता नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि क्योंकि ये आम मिलने वाली चीज़ है और इसके भरपूर किस्म के फ़ायदे होते हैं, तो आप लोगों के साथ इसके फ़ायदे को शेयर करूं। और ख़ास तौर पर इस व्लॉग के आखिर में मैं आपके साथ एक नुस्खा शेयर करूंगा जो आप अपने घर में बनाएं, जिससे जो दुबले पतले लोग हैं, जो हमारे बच्चे दुबले पतले हैं, जिनकी हड्डियां निकली हुई होती हैं और हम वालिदैन चाहते हैं कि वो उनका जिस्म थोड़ा सा मोटा हो जाए, जो हेल्दी हो जाएं, उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा इस व्लॉग के आखिर में मैं आपको दूंगा, जिससे इस्तेमाल से जिस्म भरना शुरू हो जाता है, जिस्म एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो उसे ज़रूर बनाइएगा अपने घरों में और अपने बच्चों को ज़रूर दीजिएगा। संगाड़ा जो है ये अंग्रेज़ी में इसको वाटर चेस्टनट कहते हैं और ये आम तौर पे मैदानी इलाकों में पानी के जौहरों में होता है और सर्दी के मौसम में आजकल इसका ये हार्वेस्ट हो रहा है और इसको ठंडे पानी के अंदर इसके पौधे होते हैं, उससे निकाल के तो उसको लेके आते हैं और इसे आम तौर पे ये जब निकाला जाता है खेतों से, तालाबों से, तो ये सब्ज़ रंग का होता है। बाद में इसको फिर इस्तेमाल करने के लिए इसको बॉयल किया जाता है। संगाड़े का पाउडर मर्दाना ताकत के लिए ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है और तकरीबन जितनी भी इस तरह की मेडिसिन बनाई जाती हैं उसके अंदर इसको ज़रूर डाला जाता है। इसके अलावा ये जो संगाड़ा है, ये जिन लोगों को पेशाब बार बार आता है और पेशाब जल के आता है, जलन के साथ पेशाब आ रहा होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, उसके लिए संगाड़ा बहुत मुफीद है। इसी तरह से बवासीर, पाइल्स, उन मरीज़ों के लिए भी संगाड़ा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हों, अगर वो रोज़ाना संगाड़े इस्तेमाल करती हैं, संगाड़ा खाती हैं, तो उससे उनकी बॉडी भी मज़बूत रहती है। ख़ास तौर पे वो बहनें जिनका मिस कैरेज हो जाता है, यानी अबॉर्शन हो जाता है, बच्चा वो कैरी नहीं कर पाती, उनके लिए संगाड़ा बहुत ही मुफीद है। 1 से 2 संगाड़े खाते रहें तो वो अबॉर्शन को रोकता है और जो बच्चा पैदा होता है वह भी सेहतमंद होता है। हाइपरथायराइडिज्म के मरीज़ जिनका ये थायराइड का इशू होता है, उनके लिए संगाड़ा खाना बहुत मुफीद होता है, जिससे थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाता है और प्रॉपर हार्मोन जो है वो बनाना शुरू कर देता है। यानी अगर वो कम बना रहा है, हाइपो है, तो वो भी ठीक हो जाएगा, अगर हाइपर है तब भी ठीक हो जाता है। तो इसको खुराक के अंदर ज़रूर शामिल करना चाहिए। ख़वातीन के ख़ास अय्याम के अंदर जिनको तकलीफ़ के साथ अय्याम होते हैं, उसने संगाड़ा इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा दर्दों में कमी आती है और वो दिन बड़े ही रिलैक्स होकर गुजर जाते हैं। संगाड़े का एक और बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि जो 40 या 45 साल की उम्र को पहुंचने वाली ख़वातीन मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं, और मैंने एक पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेनोपॉज के बाद ख़वातीन के अंदर दिल के दौरे के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मूड का चिड़चिड़ा हो जाना और आवाज़ का भारी होना, चेहरे पे बाल निकलना और मर्दाना गंजपन, इस तरह की चीज़ें अलामात उनके जिस्म में पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो मेनोपॉज का पीरियड है इसको डिले किया जाए, ये ज़्यादा अगली एज में लेके जाया जाए। तो उसके लिए संगाड़ा बेहद मुफीद है। जो ख़वातीन संगाड़ा बाकायदगी से खाती हैं तो उनके ये मेनोपॉज डिले हो जाता है और उनकी बाकी जो जिस्मानी सेहत है उसका भी इसके बेहतरीन असरात होते हैं। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि किन लोगों ने संगाड़े को इस्तेमाल नहीं करना। तो ऐसे अफराद जो गुर्दों के अमराज का शिकार हों, डायलिसिस पे हों या कोई और गुर्दों का उनको मसला हो, तो वो संगाड़े बिल्कुल नहीं खाएंगे। वो लोग जो लो ब्लड प्रेशर जिनका होता है, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, वो संगाड़े बिल्कुल नहीं खाएंगे। और ऐसे मरीज़ जिनको एडीमिया होता है, यानी जिनके पाँव मोटे हो जाते हैं, जिसमें पानी रुक जाता है, एडीमिया के अंदर वाटर रिटेंशन, बॉडी जो है वाटर रिटेंशन करना शुरू कर देती है, वो भी अगर संगाड़े खाएंगे तो उनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। इन 3 अमराज के अलावा बाकी सब लोग, बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं, बूढ़े भी खाएं, इसका ज़बरदस्त किस्म का
फ़ायदा होता है। इसकी रोज़ाना खुराक पूछा जाता है जी कितने संगाड़े खा लें, तो ये दरमियाने साइज़ का जो संगाड़ा 2 से 3 दाने, इससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। और शुगर के मरीज़ ख़ास तौर पे 1 या 2 दाने खाएं, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिससे शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। लेकिन बाकी चीज़ें फाइबर, प्रोटीन और फैट्स और मिनरल्स, विटामिन इतने ज़्यादा हैं इसके अंदर कि ये शुगर के मरीज़ों को भी फ़ायदा ही देता है। अच्छा जी, संगाड़े का फल तो हम खा लेते हैं, उसका छिलका हम फेंक देते हैं। छिलका भी बड़ी काम की चीज़ है। इस छिलके को आप जब उतारें तो इसे संभाल के रख लें, इसे खुश्क करें, और जब ये छिलका खुश्क हो जाए तो इसके बाद इसको ग्राइंड कर लें। तो ये बेहतरीन किस्म का मंजन है, आपकी दांतों की सेहत ज़बरदस्त इससे रहती है, मसूड़े भी सेहतमंद रहते हैं। इसी तरह से संगाड़े के जो छिलके होते हैं इनको खुश्क कर लें और इनको जला लें। जल जाएं तो इसकी जो राख बनती है उसे आप बोतल में संभाल के रख लें। ये आधी चमची राख संगाड़े के छिलकों की 1 गिलास पानी के साथ जो बवासीर के मरीज़ हैं उनके लिए ज़बरदस्त है। वो 1 हफ़्ता इसको लें तो उससे बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा होता है। इसी तरह से ये जो राख है संगाड़े के छिलकों की, ये ज़ख्मों के ऊपर भी लगाने से ज़ख्म बड़ी तेज़ी से मुंदमिल होते हैं। इनके अंदर एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस राख के अंदर, जो ज़ख्मों को और हर तरह के इन्फेक्शन के ज़ख्मों को बड़ी तेज़ी से मुंदमिल करती हैं। इंडिया के अंदर और जहाँ पे आयुर्वेदिक सिस्टम के अंदर और इस तरह से वहाँ जहाँ पे आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, और आप देखें इस्लामी हिस्ट्री में भी हमें पता चलता है कि जंगों के अंदर जब लोग ज़ख्मी हो जाते थे तो खजूर के पत्ते जला के उनकी राख ज़ख्मों के ऊपर लगाते थे, जिससे खून भी रुक जाता था, ज़ख्म बेहतर हो जाते थे। तो ये संगाड़े की जो छिलके की राख है उसके अंदर भी ये तासीर बहुत ज़्यादा होती है और ये फौरी तौर पे ज़ख्म को मुंदमिल करता है। तो जनाब आखिर में मैं आपको बताता हूँ ये शानदार नुस्खा। अगर आपके घर में कोई बच्चा है या कोई बड़ा है, मर्द है या औरत है, जिसका जिस्म सूखा हुआ है, जो चाहते हैं कि उसका जिस्म मोटा हो जाए, थोड़ी सी उसके अंदर एनर्जी आ जाए, तो संगाड़ा इसके लिए ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। नुस्खा नोट फरमा लें। करना ये है कि संगाड़ा लेना है आपने, और ये खुश्क संगाड़ा लेना है, और तकरीबन 1 पाव संगाड़ा आप ले लें। और इसी तरह से 1 पाव आपने गुठली निकालने के बाद चुहारे लेने हैं। ये जो ड्राई डेट होती है वो 1 पाव संगाड़े, उसका फल, और गुठली निकालने के बाद 1 पाव छुहारे ड्राई डेट, इन दोनों को आपने मज़ीद अगर खुश्क करने की ज़रूरत हो तो कर लें, और इन दोनों को ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके इनका सफ़ूफ बना लें। ये आपके पास तकरीबन आधा किलो पाउडर बन जाएगा, जिसमें 1 पाव संगाड़े थे, 1 पाव आपके चुहारे थे। अब ये आधा किलो पाउडर है। अब आपने आधा किलो खालिस शहद लेना है, और उसके लिए आपने करना ये है कि पहले एक स्टील का देचका लें छोटा, और उसके अंदर कोई पानी ना हो, उसे हल्की आंच पे गर्म करें और उसके अंदर शहद डाल दें। जब शहद उसमें डाल जाए और फिर थोड़ा थोड़ा करके ये जो संगाड़े का और चुहारे का पाउडर है ये उसके अंदर मिक्स करना शुरू कर दें। ये एक माजून बन जाएगी। ये आपकी कह लें कि जिस्म को फरबा करने के लिए, मोटा करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए आपकी दवाई तैयार होगी। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई स्टेरॉइड्स नहीं है, कुछ नहीं है। आप अपने हाथों से बनाएंगे। चुहारे हैं, संगाड़े हैं और शहद है। इस माजून को किसी बोतल में डाल के आप फ्रिज में रख लें। रात को वो ख़वातीन हज़रात जो शादीशुदा हैं वो रात को सोते वक्त आधी चमची दूध के साथ लेंगे, और जो लोग गैर शादीशुदा हैं वो दिन में किसी वक्त भी इसको दूध के साथ आधी चमची ले सकते हैं। इसकी खुराक आधी चमची से शुरू करें और 1 चमची तक ले जाएं। आप देखेंगे कि 1 माह के अंदर अंदर जिस्म भरना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ आपके जिस्म के अंदर जो सुस्ती होती है, जो काम करने को दिल नहीं करता, एक्टिव इंसान नहीं होता, वो एक्टिव हो जाता है। बच्चों को ज़रूर दें, उनके बॉडी के अंदर चुस्ती पैदा हो जाएगी, खेल कूद में उनका दिल लगेगा, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कम हो जाएंगे, और जो इन्फेक्शन होते हैं वो हील होना शुरू हो जाते हैं, और आप देखेंगे कि बच्चा भाग दौड़ में और काम काज में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेना शुरू कर देगा। तो इसको ज़रूर बनाइए। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप मुझे बहुत दुआएं देंगे।